नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स डिवाइन विजन। आज मैं आपको एक रोचक कहानी से परिचित करवाने वाला हूँ जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। एक दिन वे एक किताब के बारे में सुनते हैं, 4 घंटे काम करने की किताब। जब वे पहले बार इस किताब को खोलते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। ये किताब उन्हें एक नई दुनिया का परिचय कराती है, एक दुनिया जहां काम करने की परंपरा को तोड़कर सपनों को पूरा करने का तरीका सिखाती है। चाहे वे अपने 9 to 5 की नौकरी में हो या वे एक उद्यमिता बनने का सपना देख रहे हो, ये किताब उन्हें सिखाती है कि जीवन को स्वतंत्रता से कैसे जिए। तो कैसे हो सकता है कि आप भी इस सफलता की ओर बढ़े? चाहे आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हो, ये यहाँ है आपके लिए। तैयारी करें, क्योंकि हम इस यात्रा के पहले चरण में बढ़ रहे हैं। सबसे पहले चरण में हम बात करेंगे समय का मायाजाल का, जो हमें अपने दिनचर्या को कैसे बदल सकता है। तो जुड़िए मुझसे और जानिए कि कैसे आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 1, नियमों को बदलने वाले नियम, रूल्स दैट चेंज द रूल्स। कहानी का परिचय। ये किताब 4 Hour Work Week का पहला अध्याय है जो हमें एक अद्वितीय कहानी से परिचित कराता है। हमारे प्रमुख किरदार आदित्य एक सामान्य वीराणु है जो अपने छोटे से गांव में एक मोनोटोनस जीवन जी रहे हैं। उनकी जिंदगी वीराणु गांव के सख्त नियमों और परंपरागत सोच की बंदूक में बंधी हुई है। सपने की खोज। एक दिन आदित्य को एक अनोखी किताब मिलती है जिसमें स्वतंत्रता की तलाश का सफर और असामान्य तरीके से सफलता पाने के नियम दिए गए हैं। उनके द्वारा पढ़े गए ये नियम उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं और वे नए सपनों की खोज में निकलते हैं। महत्वपूर्ण कुंजी शब्द। स्वतंत्रता। इस अध्याय में स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता को दर्शाया जाता है, जिसमें हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। नियम। आदित्य के जीवन में मौजूद नियमों का महत्व और उनके परंपरागत सोच के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जिन्होंने उन्हें प्रतिबंधित किया हुआ है। खोज। आदित्य ने नए सपनों की खोज करने का साहस दिखाया, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन को अपने नियमों को बदलकर, सपनों की खोज करके और स्वतंत्रता का सहयोग लेकर बेहतर बनाया जा सकता है। अध्याय 2, गोलियों से बचना, डर का सेटिंग और पैरालिसिस से बचाव। कहानी का परिचय। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे डर को पहचानकर और समय बर्बाद किए बिना अपनी लक्ष्यों की ओर बढ़ा जा सकता है। कुंजी शब्द। डर। डर का सामना करने का साहस दिखाने के बजाय हमें उसको समझने और नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। सेटिंग। ये शब्द हमारे लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों को प्राथमिकता देता है। पैरालिसिस। ये शब्द हमारे सोचने और कार्य करने की क्षमता को प्रतिबंधित कर सकता है और हमारे लक्ष्यों को बाधित कर सकता है। कहानी। इस अध्याय में हम एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो डर के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निर्णय से गुजरते हैं। उन्होंने डर का सामना किया, सेटिंग किया और अपनी पैरालिसिस से बाहर निकलने का साहस दिखाया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने नए लक्ष्य तय किए और उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। इस अध्याय का सार। डर को समझे और उसके समाधान की खोज करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेटिंग का उपयोग करें। पैरालिसिस से बचने के लिए साहस दिखाएं और कठिनाइयों का सामना करें। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि डर को पहचानकर, सेटिंग करके और पैरालिसिस से बचकर हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 3, सिस्टम रीसेट। चरण 1, अपनी प्रिय बातों को खत्म करना। कहानी का परिचय। ये एक कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम राज है। राज एक आम व्यक्ति था जो अपने जीवन में कई प्रिय बातें बना लिए थे, जैसे कि फेसबुक पर अधिक समय बिताना, टीवी देखना और शौकिया खर्च करना। लेकिन एक दिन उसने टिमोथी फेरिस की किताब 4 Hour Work Week पढ़ना शुरू किया। कहानी की जारी। राज के जीवन में बदलाव आया। उसने समझा कि वह अपने समय की कीमत को समझ गया है और उसे बेहतरीन तरीके से उपयोग करना चाहता है। इसलिए उसने अपने जीवन की कुछ प्रिय बातें, जैसे कि अवशेष समय की दिशा में बदल दिया। कुंजी शब्द। सिस्टम रीसेट। इस अध्याय में ये शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन और सुधार करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। चरण 1। ये शब्द बताता है कि सिस्टम रीसेट प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है,
जिसमें हमें अपनी प्रिय बातों को खत्म करना होता है। प्रिय बातें, इसका मतलब है वो चीजें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं और हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाई रहती हैं। कहानी का निष्कर्ष, इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी प्रिय बातों को खत्म करके नई संभावनाओं के लिए स्थान बनाना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने के लिए सिस्टम को रीसेट करना हो सकता है। अध्याय 4, सिस्टम रीसेट, चरण 2, समय प्रबंधन की कला। कहानी का परिचय, इस कहानी का मुख्य पात्र अर्जुन है, जो एक समय प्रबंधन के मामले में मास्टर है। अर्जुन के पास बहुत काम होता है, लेकिन वह हमेशा अपने समय को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और उसके पास खुद को समय निकालने के लिए भी बहुत समय होता है। कहानी की जारी, अर्जुन बताते हैं कि समय प्रबंधन के लिए योजना बनाना और उसे अच्छी तरह से पालन करना महत्वपूर्ण है। वह अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देता है और समय का सही तरीके से उपयोग करके उन्हें पूरा करता है। कुंजी शब्द, सिस्टम रीसेट। इस अध्याय में ये शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन और सुधार करने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो समय प्रबंधन की ओर बढ़ने के रूप में हो सकता है। चरण 2, इस शब्द के अंतर्गत हम देखेंगे कि सिस्टम रीसेट की प्रक्रिया का दूसरा चरण कैसे काम करता है, जिसमें समय प्रबंधन की कला बताई जाती है। समय प्रबंधन की कला, इस शब्द में आपको ये सीखने को मिलेगा कि समय को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए कैसे योजना बनाना और उसे पालन करना होता है। कहानी का निष्कर्ष, इस अध्याय से हमें समय प्रबंधन की महत्वपूर्ण चीजों की सीख मिलती है, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। अध्याय 5, कम जानकारी आहार, चयनात्मक अज्ञान को विकसित करना। कहानी का परिचय, इस कहानी के मुख्य पात्र राजेश है, जो एक अद्भुत समय प्रबंधक है। वह अपने जीवन में बहुत सी जानकारी के बावजूद अकेला हो जाता है। कहानी की जारी, राजेश हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें समय प्रबंधन के लिए कम जानकारी आहार का अनुसरण करना चाहिए। यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा होता है, जिसमें वह जानकारी को चयन करके संज्ञान लेता है जो उसके लक्ष्यों के साथ मेल खाती है और बाकी को नकारता है। कुंजी शब्द, कम जानकारी आहार। इस अध्याय में ये शब्द हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ मेल खाने वाली जानकारी को चुनने और देखने का तरीका दर्शाता है। चयनात्मक अज्ञान, ये शब्द हमें विशेष रूप से जानकारी को चयन करने के तरीके को दिखाता है, जिससे हम अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बाकी को नकारते हैं। कहानी का निष्कर्ष, इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जानकारी को चयन करके उसे देखने और उसका सही तरीके से उपयोग करने की आदत कैसे डालनी चाहिए। ये हमारे समय के बेहतर प्रबंधन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अध्याय 6, नई ध्वनि, NR, परिभाषा और चेतावनी। कहानी का परिचय, इस कहानी के मुख्य पात्र ऋतिक है, जो एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन फिर उसने नई ध्वनि, NR, की दुनिया का दरवाजा खोला। कहानी की जारी, ऋतिक हमें ये बताते हैं कि नई ध्वनि का मतलब क्या होता है और कैसे हमें इसकी चेतावनी की आवश्यकता है। नई ध्वनि वो लोग होते हैं जो जीवन को अपने शरीर, भाषा और धन के साथ स्वतंत्रता और आराम से जीते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमें नई ध्वनि बनने के लिए क्या करना होता है और कैसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के रास्ते को चुन सकते हैं। कुंजी शब्द, नई ध्वनि, NR। इस अध्याय में ये शब्द हमें विशेष रूप से उन लोगों की ओर प्रेरित करता है जो अपने जीवन को अपनी मनचाही तरीके से जीने का तरीका खोज रहे हैं। चेतावनी, इस शब्द से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सख्त नियमों का पालन करना चाहिए। कहानी का निष्कर्ष, इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि नई ध्वनि बनने का मतलब होता है अपने जीवन को खुद के तरीके से जीने का संकल्प लेना और ये कैसे हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के रास्ते को बदल सकता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसके साथ हमें सख्त नियमों का पालन करना होता है और हमें चेतना रखनी चाहिए कि हम कैसे अपने समय का उपयोग करते हैं। अध्याय 7, नई ध्वनि, NR, समय प्रबंधन, 4 घंटे का शरीर। कहानी का परिचय, इस कहानी के मुख्य पात्र सीमा एक सामान्य व्यक्ति है जो अपने व्यस्त जीवन में समय प्रबंधन की महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है। कहानी की जारी, सीमा हमें बताती है कि समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं। वह हमें बताती है कि तिमोथी फेरिस की किताब 4 घंटे का शरीर कैसे एक महत्वपूर्ण साधना हो सकती है जो हमें अधिक समय और स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है।
कुंजी शब्द। नई धनी NR। इस अध्याय में ये शब्द हमें विशेष रूप से उन लोगों की ओर प्रेरित करता है जो अपने समय का तरीके से प्रबंधन करने के तरीके की खोज में हैं। समय प्रबंधन। इस शब्द से हमें समय की महत्वपूर्णता की ओर मुड़ने का संकेत मिलता है और कैसे हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। 4 घंटे का शरीर। ये शब्द हमें तिमोथी फेरिस की किताब के एक महत्वपूर्ण हिस्से की ओर प्रवृत्त करता है, जिसमें वे समय और शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में बात करते हैं। कहानी का निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय प्रबंधन हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है और कैसे हम अपने जीवन को अधिक सुखमय बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें ये भी सीखने को मिलता है कि समय के महत्व को समझने के लिए हमें अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना होता है और हमें चेतना रखनी चाहिए कि हम कैसे अपने समय का सही तरीके। अध्याय 8। नई धनी NR। आय स्वचालित, सोते समय पैसे कमाए। कहानी का परिचय। इस कहानी का मुख्य पात्र राज एक व्यापारी है जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई राहें खोज रहा है। कहानी की जारी। राज हमें बताते हैं कि उन्होंने कैसे समय से बचाने और अधिक आय कमाने के लिए आय स्वचालित प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने सीखा कि समय का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है और कैसे उन्होंने सोते समय भी पैसे कमाने का तरीका खोजा। इसके साथ ही वे हमें ये भी बताते हैं कि नई धनी NR कैसे व्यवसाय में समय का सही तरीके से प्रबंधन करने के साथ साथ आय को बढ़ा सकते हैं। कुंजी शब्द। नई धनी NR। इस अध्याय में ये शब्द हमें विशेष रूप से आय स्वचालित प्रणाली के माध्यम से सोते समय पैसे कमाने के तरीके की ओर प्रेरित करता है। आय स्वचालित। इसका मतलब है वो आय जो बिना ज्यादा मेहनत के स्वचालित रूप से आती है, जैसे कि निवेश या व्यापार के माध्यम से। कहानी का निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम सही तरीके से आय का प्रबंधन करें और समय को संस्पर्श में लगाएं, तो हम सोते समय भी पैसे कमा सकते हैं और अपने वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अध्याय 10। नई धनी NR। 4 घंटे कामकाज, $1 मिलियन से $2। कहानी का परिचय। इस कहानी का मुख्य पात्र तिमोथी फेरिस है, जो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के माध्यम से बताते हैं। कहानी की जारी। तिमोथी फेरिस हमें ये दिखाते हैं कि कैसे वे अपने व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ अनूठे और आलोचनात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं। उन्होंने समझाया कि वे कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं और कैसे वे अपने व्यक्तिगत धन को बढ़ा सकते हैं। कुंजी शब्द। नई धनी NR। इस अध्याय में ये शब्द हमें नए तरीकों से व्यक्तिगत समृद्धि प्राप्त करने के बारे में बताता है, जैसे कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग करना। 4 घंटे कामकाज। इसका मतलब है कि हम अपने काम को सीमित समय में करके और अधिक समय की ओर ध्यान केंद्रित करके अधिक सुखपूर्ण जीवन जी सकते हैं। कहानी का निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन को समृद्धि और सुखमय बना सकते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी सामग्री हो, यदि हम अपनी सोच और कार्रवाई में ये बदलाव करते हैं। अध्याय 11। द 4 घंटे वर्क वीक। मामला अध्ययन, आराम की चुनौती। कहानी का परिचय। इस कहानी के मुख्य पात्र तिमोथी फेरिस है, जो अपने संघर्षों और सफलता की कहानियों के माध्यम से हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आराम को चुनौती देकर बदल सकते हैं। कहानी की जारी। इस अध्याय में तिमोथी फेरिस विभिन्न व्यक्तियों के मामलों की जांच करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वे अपने संघर्षों का समाधान निकालकर आरामदायक जीवन प्राप्त करते हैं। कुंजी शब्द। मामला अध्ययन। इस अध्याय में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे व्यक्तिगत मामलों की जांच और उनका समाधान करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आराम की चुनौती। इस शब्द का मतलब है कि हमें अपने सामान्य आराम की आदतों को बदलकर आदर्श जीवन की ओर बढ़ने के लिए सहमत करना चाहिए। सफलता की कहानियां। तिमोथी फेरिस अपनी किताब के माध्यम से हमें ये दिखाते हैं कि कैसे सफलता की कहानियां हमें नए दिशा में ले जा सकती हैं। कहानी का निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने आराम को चुनौती देकर और समस्याओं का समाधान निकालकर अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। अध्याय 12। मूल्यवर्धन। इस अध्याय में तिमोथी फेरिस हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने काम और जीवन को मूल्यवर्धित कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने समय का मूल्य मानना चाहिए और उसे सवाल से उपयोग करना चाहिए कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिले। तिमोथी फेरिस ने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं, जैसे
समय का मूल्यवर्धन करें। हमें अपने समय को महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। समय के साथ काम करें। आपके काम को समय के साथ बढ़ाते जाना चाहिए ताकि आप अधिक समय के साथ आराम से जी सकें। स्वतंत्रता का आनंद उठाएं। स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का आनंद लें और अपनी सपनों को पूरा करने का मौका प्राप्त करें। संतुष्ट रहें। अपने जीवन में संतुष्ट रहने का प्रयास करें, चाहे आपके पास बहुत सारा धन हो या कम। इस अध्याय में टिमोथी फेरिस ने यह सिखाया है कि हमें अपने जीवन को मूल्यवर्धित कैसे कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे दौड़ सकते हैं। यह अध्याय 4 आवर वर्क वीक की अंतिम चरण है और यह बताता है कि समय के साथ काम करके हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को मूल्यवर्धित कैसे कर सकते हैं। किताब का समापन, बुक कंक्लूजन। चाहे आपका उद्देश्य कोई भी हो, ये किताब आपको सिखाती है कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका सपना जीवन में केवल एक सपना नहीं होता, बल्कि आप उसे हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। यदि आप इसके लिए प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, तो ये बुक आपको दिखाती है कि कैसे आप आजादी और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की सीख लें और सफलता की ओर आगे बढ़े। अध्याय संक्षेप, चैप्टर समरीज। स्वतंत्रता की तलाश, चैप्टर 1। इस अध्याय ने हमें ये सिखाया कि हमें स्वतंत्रता की तलाश में निकलनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना बंद करना चाहिए। स्वतंत्रता का जीवन, चैप्टर 2। इस अध्याय में हमने ये देखा कि स्वतंत्रता का जीवन कैसे जीते और इसके कैसे लाभ हो सकते हैं। सिस्टम रीसेट, फेज 1। अपने प्यारों को मारना, चैप्टर 3। इस अध्याय ने हमें ये सिखाया कि हमें अपने काम के संरक्षित पारंपरिक दृष्टिकोणों को छोड़ना चाहिए और नए दिशाओं में आगे बढ़ना चाहिए। सिस्टम रीसेट, फेज 2। समय प्रबंधन कला, चैप्टर 4। इस अध्याय में हमने समय प्रबंधन के महत्व को समझा और यह देखा कि समय के साथ कैसे काम किया जा सकता है। लो जानकारी आहार, चुनौतीपूर्ण अनजानी की खेती, चैप्टर 5। इस अध्याय में हमने ये सीखा कि हमें किसी विशेष जानकारी का चयन करना चाहिए और बाकी सबको अनदेखा करने की कला कैसे विकसित करें। न्यू रिच एन.आर. परिभाषा और चेतावनी, चैप्टर 6। इस अध्याय में हमने न्यू रिच का अर्थ और यहाँ वार्निंग को समझा और देखा कि इसके कैसे लाभ हो सकते हैं। न्यू रिच एन.आर. समय प्रबंधन, 4 घंटे का शरीर, चैप्टर 7। इस अध्याय में हमने समय प्रबंधन की विशेषता को समझा और यहाँ किसी के पास कैसे 4 घंटे के शरीर की तरह समय हो सकता है। न्यू रिच एन.आर. आई ऑटो पायलट, आप सोते समय पैसे कैसे कमा सकते हैं, चैप्टर 8। इस अध्याय में हमने ये देखा कि हम कैसे सोते समय भी पैसे कमा सकते हैं। न्यू रिच एन.आर. 4 घंटे काम सर, चैप्टर 9। इस अध्याय में हमने देखा कि आप कैसे 4 घंटे काम करके अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को आवाज़न कर सकते हैं। न्यू रिच एन.आर. 4 घंटे काम सर, $1 मिलियन से $2, चैप्टर 10। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे कोई भी $1 मिलियन से $2 में बदल सकता है और यहाँ उसके पीछे की कहानी है। 4 घंटे काम सर, मामला अध्ययन, सुख की चुनौतियां, चैप्टर 11। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे लोग अपनी सीमाओं को पार करते हैं और नए अनुभवों को आजमाते हैं। अध्याय 12, मूल्यवर्धन। इस अध्याय में हमने ये सीखा कि हमें अपने समय को मूल्यवर्धित करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसे कैसे मदद कर सकते हैं। इन अध्यायों के माध्यम से हमने ये सीखा कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये किताब हमें ये बताती है कि सफलता के लिए हमें अपने संरक्षित सीमाओं को छोड़ना चाहिए और नए तरीकों की ओर बढ़ना चाहिए। ये समापन है, लेकिन ये किताब का सफर आपके जीवन में एक नया प्रारंभ हो सकता है। आपके लिए जीते जाने वाले दिनों की समझदारी और स्वतंत्रता की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस। And until next time, take care, God bless.